Hello students, a very good morning to you. Let's continue our chapter, that is body fluid and circulation. In our last class we already have studied that how the benefits the fourth chambered hearted species get. Today we will study about cardiac cycle. The topic is cardiac cycle. So what do you mean by cardiac cycle? अभी इसको आपको हिंदी में समझना है ढंग से. कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि बॉडी टिश्यू से इम्प्योर ब्लड का हार्ट के पास आना, फिर हार्ट से लंग के पास जाना, और एट दैट मोमेंट साइमल्टेनियसली हार्ट से दोबारा से आउट के थ्रू बॉडी टिश्यू के प्योर ब्लड का जाना, ये कंप्लीट सीक्वेंस को कार्डियक साइकिल बोला जाता है. मीन्स कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंशियल इवेंट that take place due to relaxation and contraction of the heart. So how can we define? It can be defined as the sequential event of relaxation and contraction of the heart. इसका मतलब क्या होता है कि हार्ट कब रिलैक्स होता है, आर्टरी कब रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल कब रिलैक्स होता है, और जब रिलैक्स होता है कौन सी वाल्व ओपन होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कौन सी वाल्व क्लोज होता है. इसको हम ढंग से समझेंगे डायग्राम के थ्रू. तो ये मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ. ये ह्यूमन हार्ट है, ये फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है. यहाँ पे है बॉडी टिश्यू और यहाँ पे है लॉन्ग कैपिलरीज. क्लियर? जैसे कि आपको पता है, ये वाला आपको पता है राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी टिश्यू and this part is called as long capillaries. It means here the narrow blood vessels are connected from lungs. So first what happened? Deoxygenated blood come towards the heart through vena cava. This is vena cava. So through this, here the arrow mark is given in this direction, means deoxygenated blood goes towards the right atrium. Then it goes to the right ventricle. When the blood filled in the right atrium, then the tricuspid valve here, I already have told you about the different parts of the heart. So here the tricuspid valve get open and allow. So when this will open, tricuspid valve will open when there is a pressure. tricuspid valve तभी open होगा जब आर्टरी में प्रेशर होगा. मतलब बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड आया, राइट एट्रियम में गया, तो राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड फिल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये ट्राइकुस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा और अलाउ करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर चैम्बर में आने के लिए. फिर इस लोअर चैम्बर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा ये लॉन्ग कैपिलरी के पास, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में, सेम इवेंट. जैसे ये भर जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, ओपन होगा. अब ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में. यहाँ से याद रखना ब्लड ऐसे आ रहा है ऑक्सीजनेटेड और ये जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड. तो ये तो सिंपल इवेंट है जो आपको 10th क्लास में पता है. और ये आउटा है, ये बॉडी टिश्यू के पास लेके आता है, इसका नाम आउटा है और इसका नाम वेना कावा. दिस इज आउटा एंड दिस इज वेना कावा. तो आउटा के थ्रू क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल. और मैंने क्या बोला कि जो हमारी हार्ट होती है रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है. जब ये रिलैक्स होता है तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है. तो कंप्लीट एक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को जब हम मिला देंगे हार्ट के अंदर जो हो रहा है इवेंट्स, उसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल. जैसे कि आपको पता है जो हार्ट है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट, और हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट. और ये एक
मिनट के अंदर 5000 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है, 5000 ml और 5 लीटर ब्लड गेट पम्प्ड पर मिनट। सो उसी हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड पंप होता है पर एवरी 0.8 सेकेंड। एवरी 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट जो है कितने ml के ब्लड को पंप करता है? 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पहले याद रखो, अगर हम स्टार्ट करेंगे रिलैक्स स्टेज से, तो रिलैक्स स्टेज के दौरान क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल होगा, ठीक है। डायस्टोल और एक होता है सिस्टोल। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स, जब ये कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है हार्ट, और एक होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्ट, जब ये स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स, सिस्टोल मतलब होता है कंट्रैक्ट। तो जब डायस्टोल, ये दोनों आर्टरीज क्या होंगे? जब डायस्टोल स्टेज में होंगे, मतलब रिलैक्स स्टेज में होंगे, तब ये ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड वाल्व ओपन होंगे। याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, when both the arteries or atrium are in joint diastole। joint diastole का मतलब क्या होता है कि जब दोनों आर्टरीज रिलैक्स होंगे तो उसको बोलेंगे हम जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल के दौरान क्या होगा? ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो कि राइट साइड में है और बाइकॉस्पिड वाल्व जो कि लेफ्ट साइड में, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। सो व्हेन बोथ द आर्टरियम आर इन जॉइंट डायस्टोल, ट्राइकॉस्पिड एंड बाइकॉस्पिड वाल्व गेट ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे कब ओपन होगा? जब रिलैक्स स्टेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो साइकिल है उसको हम समझ रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों जब रिलैक्स रहेंगे, ठीक है, तब ये और ये ओपन हो जाएगा। और एक बात अभी स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब हार्ट पंप करता है, याद रखना, साइमल्टेनियसली मतलब उसी मोमेंट में ये जो इम्प्योर ब्लड है ये लॉन्ग कैपिलरी के पास जाता है, और यहाँ पे जो प्योर ब्लड है ये बॉडी टिश्यू के पास जाता है। तो यहाँ पे ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, पीए लिख दिया है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, और यहाँ पे जो प्योर ब्लड है आओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यू के पास जाता है। तो ये इवेंट एक साथ होता है। तो जब ये एक साथ होगा तो दोनों आर्टरीज एक साथ ओपन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो दोनों आर्टरी का रिलैक्स होने के साथ साथ ये ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड वाल्व क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। तो जब ओपन होंगे क्या होगा? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू आया था बॉडी टिश्यू से, वेना कावा में मतलब होता है लार्ज वेन, ये बॉडी टिश्यू है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेना कावा के थ्रू जब गया, ये क्या हुआ? फील हो गया। जैसे ही फील हो गया ये ओपन हो गया, ट्राइकॉस्पिड वाल्व ओपन हो गया और ये नीचे आया। तो जब नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा। कहाँ? वेंट्रिकुलर रीजन में। तो ये प्रेशर क्रिएट कैसे होगा? याद रखो, मैंने बताया था यहाँ पे SAN होता है, जिसका नाम है साइनो आर्टेरियल नोड, SAN, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं SAN। यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है वो AV नोड के पास जाता है, और यहाँ से जैसे कि आपको बताया था पर्किंजी फाइबर्स होते हैं और ये लेके आते हैं उस एक्शन पोटेंशियल को वेंट्रिकुलर रीजन में, और वेंट्रिकुलर रीजन में जब ये आता है तो ये वेंट्रिकल को क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, यूं कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जो ब्लड आ गया था लोअर चैम्बर में वेंट्रिकुलर रीजन में, ये अब ऊपर उठेगा, ठीक है। ये ऊपर उठेगा, किसके थ्रू जाएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। कहाँ? लॉन्ग कैपिलरी के पास, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद लॉन्ग कैपिलरीज का नाम क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग्स के साथ जुड़ा है और लॉन्ग्स में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गया था ये अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। फिर से ये प्योर होने के बाद दोबारा से आएगा, फिर डायस्टोल हो गया। आने के बाद फिर नीचे चैम्बर में आएगा, लोअर चैम्बर मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा,
तो लेफ्ट वेंट्रिकल सेम प्रोसेस अगेन कंटिन्यू, सिनो आर्टेरियल नोड से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा और ये आएगा एबी नोड के पास। फिर एबी नोड के पास आने के बाद क्या होगा, ये पंप करेगा और पंप करने के बाद क्या होगा, ब्लड जाएगा आयोर्टा के थ्रू। ये मैंने आपको अलग अलग बताया बट ये इवेंट एक साथ होता है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा एक बार जब पंपिंग होगा और साथ में यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यू के पास। तो ये जो कंप्लीट इवेंट है इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्डियक साइकिल हुआ, पहले मैंने बताया था आपको जॉइंट डायस्टोल ऑफ एट्रिया, सेम इवेंट होगा जॉइंट डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल एंड जॉइंट सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। सो जॉइंट सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल का मतलब क्या समझते हो आप? इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वेंट्रिकल, इधर से राइट और इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों स्क्वीज हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो पंप हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा अब ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो यहाँ पे कौन सी वाल्व होती है, सेमी लूनार वाल्व। याद रखना, कल भी बताया था मैंने कि सेमी लूनार वाल्व। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब इंक्रीज होगा, याद रखो, व्हेन ventricular, this is the most important line, when ventricular pressure is increased, when ventricular pressure is increased then semilunar valve open। अब आप समझो, वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा आर्टरियम से तो वेंट्रिकल में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा। जब ये प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे जो वाल्व था सेमिलुनार वाल्व, ठीक है, यहाँ पे सेमिलुनार वाल्व था जो कि वेंट्रिकल से लॉन्ग कैपिलरी के पास ब्लड को लेके जाएगा, वो खुल जाएगा। खुलेगा तभी तो ये ब्लड जाएगा लॉन्ग कैपिलरी के पास। तो ये कब खुलेगा, जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज देन द सेमिलुनार वाल्व ओपन। क्लियर? सेम event will happen. Then what happen if the ventricular pressure will decrease? Then it will be closed. So if the ventricular pressure decrease, if the ventricular pressure decrease, then the semilunar valve क्लोज। सो जब सेमिलुनार वाल्व क्लोज होगा तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा इवेंट है, ये इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कार्डियक साइकिल होता है ये एट ए टाइम जॉइंट सिस्टोल जॉइंट डायस्टोल में जाते हैं। एट्रियल जॉइंट सिस्टोल का मतलब, डायस्टोल का मतलब होता है जब दोनों आर्टरी रिलैक्स स्टेज में रहते हैं। जॉइंट डायस्टोल ऑफ आर्टरी का मतलब है जब दोनों आर्टरी रिलैक्स रहते हैं। जॉइंट सिस्टोल का मतलब इन आर्टरी दोनों कंट्रैक्टेड पोजीशन में रहते हैं। सेम वेंट्रिकल के लिए जॉइंट सिस्टोल दोनों वेंट्रिकल के लिए होता है और जॉइंट डायस्टोल भी दोनों वेंट्रिकल के लिए ही होता है। तो ऐसे ही हमारा हार्ट वर्क करता है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सिनो आर्टेरियल नोड का है। ये जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हुआ था ये आया एबी नोड के पास, पर्किंजी फाइबर के थ्रू ये आया कहाँ, वेंट्रिकुलर रीजन में। वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर ये नेटवर्क बना दिया जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। तो एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ जिसकी वजह से दोनों के दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुए। जब दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लॉन्ग कैपिलरी के पास जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा, आयोर्टा के थ्रू जाएगा बॉडी टिश्यू के पास। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली हमारे हार्ट के अंदर सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, ठीक है। और इसको कंटिन्यू करने वाला और इसको ऑपरेट करने वाला जो पार्ट होता है वो सिनो आर्टेरियल नोड होता है। और मैंने बताया था ट्राइकॉस्पिड बाइकॉस्पिड वाल्व एंड सेमिलुनर वाल्व। ट्राइकॉस्पिड बाइकॉस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है आर्टरी एंड वेंट्रिकल के बीच में, और जो सेमिलुनर वाल्व होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वो प्रेजेंट होता है एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड
के रीजन में ये प्रेजेंट होता है। तो ये भी कैसे ओपन क्लोज होते हैं मैंने आपको बता दिया। जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा, और जब वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज होगा तो सेमिलुनर वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है इसको हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। मतलब एक बार हार्ट रिलैक्स स्टेज में जाएगा ताकि ब्लड अंदर आए, फिर एक बार कंट्रैक्शन स्टेज में जाएगा ताकि ब्लड को वो पंप कर सके लंग कैपिलरी के पास और साथ में बॉडी टिश्यू के पास। ऐसे ही सीक्वेंशियल इवेंट्स हमारी हार्ट कंटिन्यूअसली करता रहता है, और एक मिनट में जैसे कि बताया मैंने आपको 72 टाइम्स हमारी हार्ट बीट करता है। तो 72 टाइम्स जब बीट होता है तो ये अप्रोक्सीमेटली 5000 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। और अगर इसको देखेंगे तो 0.08 सेकेंड में ये 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो जब हमारी हार्ट बीट होती है डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टेथोस्कोप के हेल्प से वो सुनता है। दो साउंड आता है, एक आता है लब, एक आता है लब और दूसरा आता है डब। ये जो लब डब साउंड होता है जिसको हम धक धक बोलते हैं, तो ये जो लब साउंड होता है ये क्लोजर ऑफ ट्राइकॉस्पिड एंड बाइकॉस्पिड वाल्व की वजह से होता है। लब साउंड निकलता है क्लोजर ऑफ ट्राइकॉस्पिड एंड बाइकॉस्पिड वाल्व की वजह से, और जो डब साउंड होता है वो होता है क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वाल्व, क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वाल्व। तो अगर क्वेश्चन आएगा जो लब डब दो साउंड निकलता है हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, लब साउंड कब निकलता है, जब क्लोजर ऑफ ट्राइकॉस्पिड एंड बाइकॉस्पिड वाल्व होता है, और डब साउंड कब निकलता है, जब क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वाल्व होता है। तो ये जो है आपका कंप्लीट कार्डियक साइकिल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डबल ब्लड सर्कुलेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर कार्डियक साइकिल।